1 फरवरी 1959 यूरल पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा ऐसा मानो सांसें भी जम जाएं। हवाएं चीख रही थीं जैसे कोई अनजान रहस्य फुसफुसा रहा हो। एक छोटा सा टेंट बर्फ की चादर में लिपटा लेकिन अंदर से फटा हुआ, और उसमें 9 युवा जो अपने सपनों को जीने निकले थे वो उस रात हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनके शरीर बर्फ में बिखरे मिले, ऐसी हालत में कि 65 साल बाद भी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये प्रकृति का क्रूर मजाक था, कोल्ड वार का कोई गहरा राज, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है? ये कहानी सिर्फ 9 मौतों की नहीं, ये एक ऐसी पहेली है जिसने साइंस, इतिहास और इंसानी जिज्ञासा को चुनौती दी है। 25 जनवरी 1959 10 नौजवान हाइकर्स यूरल के बर्फीले पहाड़ों को फतेह करने निकले। उनका मकसद था खोलस याखल की चोटी पर चढ़ना और सोवियत सरकार से ग्रेड 3 सर्टिफिकेट हासिल करना। स्थानीय मनसी जनजाति के लोग इस पहाड़ को डेड माउंटेन कहते थे। शायद उन्हें मालूम था इस नाम के पीछे कोई सच छिपा है। ग्रुप का लीडर था इगोर डायडलव, सिर्फ 23 साल का, लेकिन माउंटेनियरिंग का उस्ताद था। 8 लड़के 2 लड़कियां, सब अनुभवी, जोश से भरे और प्रकृति को ललकारने को तैयार थे। उनकी हंसी, उनके गाने और उनके सपने बर्फीली रास्तों में गूंज रहे थे, लेकिन किस्मत ने पहले से ही कुछ और लिख दिया था। ट्रिप की शुरुआत में ही यूरी योडिन की तबीयत बिगड़ गई, उसे वापस लौटना पड़ा। बाकी 9 अनजान रास्तों पर बढ़ते गए, बेखबर कि वो अपनी आखिरी सैर पर निकल चुके हैं। 1 फरवरी की रात तापमान -25 डिग्री सेल्सियस, खोलस याखल की ढलान पर 9 हाइकर्स ने अपना टेंट लगाया। उनकी डायरी की आखिरी पंक्तियां थीं, ये बर्फीला सुकून इंसानी बस्तियों से इतना दूर किसी जादू से कम नहीं लगता। उनके कैमरे में मुस्कुराते चेहरे कैद थे, हंसते गाते जिंदगी को गले लगाते, लेकिन उस रात वो जादुई सुकून एक अनजान खौफ में बदल गया। कुछ ऐसा हुआ कि 9 हाइकर्स अपने टेंट को फाड़कर बिना जूतों, बिना गर्म कपड़ों के बर्फीली रात में भाग पड़े। क्यों और किससे, ये सवाल आज भी हवा में तैरता है। 16 दिन का उनका प्लान था। टेलीग्राफ से अपनी खैरियत की खबर देने का वादा था, लेकिन 20 दिन बीत गए और कोई खबर नहीं आई। परिवार और दोस्तों ने हंगामा मचाया। आखिरकार 26 फरवरी को सर्च टीम ने खोलस याखल पर उनका टेंट ढूंढ निकाला। टेंट अंदर से फटा हुआ था, अंदर सब कुछ वैसा ही, गर्म कपड़े, जूते, राशन और उनका कैमरा जिसमें उनकी आखिरी मुस्कुराहटें कैद थीं। लेकिन 9 हाइकर्स गायब थे। बर्फ में नंगे पांव के निशान एक देवदार के पेड़ की ओर जा रहे थे। वहां पेड़ के नीचे 2 बॉडी मिली, यूरी डोरोशेंको और जॉर्जी क्रिवोनिशेंको की, लगभग नंगे, जैसे ठंड में जिंदगी के लिए जूझ रहे हों। पास में जली आग के निशान, जैसे वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। थोड़े आगे इगोर डायडलव, जिनाइदा कोल्मोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन की डेड बॉडीज मिली। मौत की वजह थी हाइपोथर्मिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तब आया जब मई 1959 में बर्फ पिघला और एक गड्ढे में बाकी 4 डेड बॉडीज मिली। ल्यूडमिला डुबिनिना, एलेक्जेंडर कोलेबाटोव, निकोलाई थिबाल्ड ब्रिग्नोल्स और सेमियोन जोलोटारियोव की। लेकिन ये दृश्य किसी दहशतनाक कहानी से कम नहीं था, क्योंकि ल्यूडमिला की जीभ गायब थी, कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं जैसे किसी भारी मशीन ने कुचल दिया हो। निकोलाई का सिर फटा हुआ था, और सबसे हैरान करने वाली बात थी उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव ट्रेसेस मिले। उनकी त्वचा पर एक अजीब नारंगी रंग का मिलना। हाइपोथर्मिया से जीभ कैसे गायब हो सकती है? बिना बाहरी चोट के पसलियां आखिर कैसे टूट सकती हैं? वो नारंगी रंग क्या था, और टेंट को अंदर से क्यों फाड़ा गया? क्या वो किसी अनजान डर से भागे थे? सवालों के पीछे सवाल पैदा हो रहे थे। इसी के चलते 2019 में केस दोबारा रीओपन होता है। रूसी इन्वेस्टिगेटर आंड्रेई कुरियाकोव ने फोटोग्रामेट्री और एवलांच सिमुलेशन के जरिए दावा किया कि ये एक स्लैब एवलांच था, मतलब बर्फ का भारी टुकड़ा टेंट पर गिरा, जिसने हाइकर्स को दहशत में भागने पर मजबूर किया। लेकिन कई सवाल अनसुलझे रहे। एवलांच के कोई साफ निशान नहीं होना, वहाँ कोई टूटे पेड़ का न मिलना,
और जीव का गायब होना, रेडिएशन और नारंगी त्वचा, ये क्या था? डाइडलफ फाउंडेशन और परिवारों ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। 1959 में कोल्ड वार अपने चरम पर था। पास ही 1957 में हुआ किस्तिम न्यूक्लियर डिजास्टर और कपड़ों पर रेडिएशन ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। क्या हाइकर्स गलती से किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग जोन में चले गए थे? क्या सोवियत सरकार ने सबूत दबा दिए? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि पहाड़ों की तेज हवाओं ने इंफ्रासाउंड पैदा की, जिससे हाइकर्स में दहशत फैली और वो टेंट छोड़कर भागे। लेकिन रेडिएशन और चोटों का जवाब ये थ्योरी भी नहीं दे पाई। 65 साल बाद भी डाइडलफ पास इंसिडेंट एक रहस्य है। बिना बाहरी चोट के अंदरूनी जख्मों का होना, कपड़ों पर रेडिएशन का मिलना, उनकी आंखों में जमा वो डर जो आज भी सवाल पूछता है। उनके आखिरी पल कैसे रहे होंगे? एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद, जली हुई आग, टूटे हुए सपने। प्रकृति और इंसान की इस जंग में जीत हमेशा प्रकृति की होती है। क्या साइंस ने सच उजागर किया या बस एक कहानी बनाई ताकि सवाल दब जाएं? आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक हादसा था या कुछ ऐसा जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट करें।